Mangal Matre students, today we will discuss database management system and I will teach you the queries by going through the practical implementation. As in 11th class, I implement the practical implementation of queries. So now we are just going to discuss the practical approach of database management system, how to make queries, how to implement queries. First of all, I want to tell you that before working query, I will teach you how to create database. क्योंकि हमारी जो डाटाबेस है उसी के अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम डाटाबेस के साथ काम करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो होगा डाटाबेस को क्रिएट करना, क्योंकि डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद ही हम उस डाटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करेंगे। तो डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए जो हम क्वेरी यूज करते हैं वो है क्रिएट डाटाबेस। और सपोज एक डाटाबेस बना लेता हूं मैं 12th पाइथन 12th राइट। तो इसने ये एरर दिया, कैन नॉट क्रिएट डाटाबेस 12th पाइथन डाटाबेस एग्जिस्ट। चलो एक नया डाटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम रखते हैं 12th ASA पाइथन। तो मेरे डाटाबेस का नाम है 12th ASA पाइथन। ये मैंने एक डाटाबेस बनाया। अब इस डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद अब मैं इस डाटाबेस को यूज करूंगा, क्योंकि जब तक मैं इस डाटाबेस को यूज नहीं करूंगा तब तक मैं इस डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा यूज 12th ASA पाइथन 12th ASA पाइथन। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने डाटाबेस को क्रिएट करा। डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम क्वेरी क्या लिखते हैं, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम 12th ASA पाइथन। डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उस डाटाबेस के अंदर एंट्री करना, और डाटाबेस के अंदर एंट्री करने के लिए जो हम क्वेरीज लिखेंगे उसका नाम होगा यूज 12th ASA पाइथन 12th ASA पाइथन। नाउ अब इस डाटाबेस को यूज करने के बाद अब हम इस डाटाबेस के अंदर क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए जो वेरी फर्स्ट मोस्ट प्राइमरी कंडीशन है वो है डाटाबेस को क्रिएट करना। जब तक आप डाटाबेस क्रिएट नहीं करोगे उस डाटाबेस के अंदर आप टेबल के साथ काम नहीं कर पाओगे। तो पहला आपका जो स्टेप है वो है डाटाबेस को क्रिएट करना। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल को क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए जो हम क्वेरी लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम सपोज मैं टेबल का नाम लिख लेता हूं स्टूडेंट। अब क्रिएट टेबल स्टूडेंट, सबसे पहले SR नंबर, ये हमारा पहला कॉलम है SR नंबर। अब SR नंबर जनरली क्या होता है, इंटीजर होता है। आपके जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके सबके SR नंबर कितने हैं, SR नंबर हमारे किस फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में। और हर SR नंबर मैक्सिमम कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का है। तो मैंने यहां पर लिखा इंट। इंट का मतलब है कि मेरा जो SR नंबर है वो इंटीजर का होगा, और मुझे इस इंट के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि कितने डिजिट का है। तो मैक्सिमम मैंने कहा 4 डिजिट का SR नंबर है। तो अब मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूं। आपने देखा होगा जो टेबल होते हैं उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। तो ये जो मेरे पास जो मैं ये क्रिएट कर रहा हूं ये मेरे पास हमारे क्या है, कॉलम्स के नाम है। तो सबसे पहले मैंने क्रिएट टेबल स्टूडेंट, SR नंबर पहला कॉलम है, इंटीजर उसका डाटा टाइप है, और 4 क्या है, साइज है, कोमा स्टूड नेम, कोमा स्टूड नेम varchar 30। स्टूड नेम जो हमारा स्टूडेंट के में नेम होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो एक्चुअली बेसिकली कैरेक्टर्स होंगे। क्योंकि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है अभिषेक कौशिक, तो अभिषेक कौशिक में सारे के सारे क्या है, कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हमारे पास इस टाइप का कोई फॉर्मेट है जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं तो हम लेंगे उसे varchar, क्या लेंगे हम, varchar। अब जैसे हमारे पास है स्टूड एज, अब जो एज है वो बेसिकली क्या होगी, या तो 20 साल होगी या 17 साल होगी या 18 साल होगी। तो इसके लिए हम लेंगे इंटीजर। तो मैंने लिखा इंट
2, क्योंकि मैक्सिमम जो है कितनी डिजिट है 2। अब स्टूड एड्रेस इसके लिए where char of 30, ये स्टूड एड्रेस हो गया। इसके बाद स्टूड स्ट्रीम, स्टूडेंट की स्ट्रीम where char 30। आपने देखा होगा यहाँ पर जो स्टूड एड्रेस है बेसिकली हमारा एड्रेस हम मकान नंबर के साथ बोलते हैं, जैसे 130/4 ओल्ड रेलवे रोड गणेशपुर रुड़की। तो बेसिकली जो है वेर जो है न्यूमेरिक भी और नॉन न्यूमेरिक दोनों चीजें एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो न्यूमेरिक ही एक्सेप्ट करता है उसके लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, इंटीजर यूज करते हैं। तो स्टूड स्ट्रीम वेरकैर 30, स्ट्रीम का मतलब वो साइंस स्ट्रीम है या कॉमर्स स्ट्रीम है या आर्ट स्ट्रीम है, इसके लिए हमने लिया है। फिर स्टूड सेक्स वो मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, स्टूड सेक्स। इसके लिए ये 1 बाइट का होगा, आइदर मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसके लिए हमने यूज करा कैर 1। अब हमने इसे बंद करा, ये हमारी पास हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। आप देख रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। तो माय डियर स्टूडेंट, फॉर वर्किंग विथ टेबल आई जस्ट गोइंग टू अगेन रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट द डाटाबेस। For creating the database, we will write the query create database। database का नाम मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 12th ASA Python, ये मेरे database का नाम है। When I create this database, now I will enter within this database, and for enter within the database, I will write the query use 12th ASA Python। उस database का नाम लिखेंगे। अब मैं इस डाटाबेस के अंदर एंट्री कर गया हूं। इस डाटाबेस के अंदर एंट्री करने के बाद अब मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने के लिए मैं क्वेरी यूज करूंगा क्रिएट टेबल स्टूडेंट। पहला कॉलम मैंने क्या क्रिएट किया, एसआर नंबर। एसआर नंबर किसका होगा, इंटीजर का होगा, तो मैंने इसके लिए डाटा टाइप यूज किया इंट। मैक्सिमम कितने डिजिट का होगा, 4 का होगा, तो मैंने मैक्सिमम उसका साइज भी डिफाइन कर दिया है 4, कोमा स्टूड नेम, स्टूडेंट का नाम वेरकैर और 30, कोमा स्टूड एज इंट 2, क्योंकि स्टूडेंट की एज मैक्सिमम कितने की होती है, 2 डिजिट की होती है। स्टूड एड्रेस वेरकैर 30, स्टूड स्ट्रीम वेरकैर 30 और स्टूड सेक्स कैर 1। क्योंकि एक ही डिजिट की बात हो रही है इसलिए हम एक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं और उसके लिए हम डाटा टाइप कैर भी ले सकते हैं। वेरकैर हम तब यूज करते हैं जब हमें मैक्सिमम एक से ज्यादा कैरेक्टर की में बात हो रही है, तब हम वेरकैर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब मैं इस टेबल को एक बार देखना चाहता हूं कि जो मैंने ये टेबल क्रिएट की है इसको एक बार मैं देखना चाहता हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा DESCRIBE डेस्क्राइब, टेबल का नाम 12th ASA पाइथन। डेस्क्राइब टेबल का नाम, सॉरी टेबल का नाम स्टूडेंट है यहाँ पर, वो तो डाटाबेस का नाम था डेस्क्राइब स्टूडेंट। तो जैसे मैंने डेस्क्राइब स्टूडेंट लिखा तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ये मेरे सामने एक टेबल आ गई है। इस टेबल में मैंने पहले एसआर नंबर लिखा था, फिर स्टूडेंट नेम, फिर स्टूड एज, फिर स्टूड एड्रेस, फिर स्टूड स्ट्रीम और फिर स्टूड सेक्स। मैंने इस टेबल को इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करने का रीजन ये है कि जब मैं इस टेबल के अंदर डाटा की एंट्री करूंगा तो डाटा की एंट्री उसी ऑर्डर में होगी जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स को स्पेसिफाई किया है। मैंने पहले एसआर नंबर को स्पेसिफाई किया तो पहले एसआर नंबर की एंट्री होगी, फिर स्टूड नेम की एंट्री होगी, फिर एज की, फिर एड्रेस की, फिर स्ट्रीम की और फिर सेक्स की। सो मैंने इस टेबल को डिस्क्राइब किया है, डिस्क्राइब स्टूडेंट लिख के। डिस्क्राइब ये एक क्वेरी है, डिस्क्राइब स्टूडेंट। डिस्क्राइब के बाद आप टेबल का नाम स्पेसिफाई करोगे तो हमारे पास ये टेबल का पूरा स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर जो एसआर नंबर होता है डियर स्टूडेंट, तो एसआर नंबर हमेशा यूनिक होता है। क्या किन्हीं 2 स्टूडेंट के एसआर नंबर सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उनका नाम सेम हो सकता है, एज सेम हो सकती है, एड्रेस सेम हो सकता है, उनकी स्ट्रीम सेम हो सकती है, उनका सेक्स सेम हो सकता है, लेकिन क्या एसआर नंबर सेम हो सकता है? एसआर नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो जो चीज यूनिक होती है उसको हमें एज ए प्राइमरी की कंसीडर करना होता है। तो इस टेबल में हम यहाँ पर प्राइमरी की कंसीडर करेंगे किसको? एसआर नंबर को। अब जब मैं इस टेबल को क्रिएट कर रहा था तो टेबल क्रिएट करते समय मैंने प्राइमरी की नहीं लगाई।
लेकिन अगर मैं जैसे मैंने टेबल क्रिएट करी थी, क्रिएट टेबल स्टूडेंट एसआर नंबर इंट 4, तो मैंने यहाँ पर इसको प्राइमरी की स्पेसिफाई नहीं किया। आई फॉरगॉट टू स्पेसिफाई द प्राइमरी की टू द कॉलम एसआर नंबर। नाउ अब मैं इस एसआर नंबर कॉलम को प्राइमरी की स्पेसिफाई करना चाहता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहता हूं। तो टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, ऐड प्राइमरी की, किसको प्राइमरी की लगाना है आपको, एसआर नंबर को। तो एसआर नंबर को आप प्राइमरी की लगाया, जैसे ही आपने यहां पर सेमीकोलन पुश किया, नाउ क्वेरी ओके। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एसआर नंबर पर क्या स्पेसिफाई हो गया है, प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब ये हुआ कि अब एसआर नंबर एक यूनिक की हो गई है, आप इसमें कोई भी दो डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। इट इज द यूनिक वैल्यू। अगर आप एक से ज्यादा डाटा की एंट्री कर रहे हो तो हर डाटा के लिए एसआर नंबर आपका डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने अब इसको प्राइमरी की स्पेसिफाई कर दिया है। प्राइमरी की एक खास बात और है, प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट इट इज 0। अब आप देखना चाहते हो कि इस कॉलम पर प्राइमरी की लगी है या नहीं लगी है, तो दोबारा से आप इस टेबल के स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई कर लो, डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआर नंबर वाले कॉलम पर प्राइमरी की स्पेसिफाई हो गई है, और प्राइमरी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, 0। प्राइमरी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, 0। पहले यहां पर क्या था, नल, लेकिन अब यहां पर क्या है, 0। 0 इज नॉट ए नल, 0 इज ए नंबर। तो कीप रिमेंबर ऑलवेज दैट ए प्राइमरी की इज द की विच ऑलवेज यूनिक आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल, एंड प्राइमरी की वैल्यू कैन नेवर बी नल, बाय डिफॉल्ट इट इज 0। तो यहां पर मैंने एसआर नंबर वाले कॉलम पर क्या, एसआर नंबर वाले कॉलम को मैंने एज ए प्राइमरी की स्पेसिफाई किया है। इट मींस कि मैं जितने भी रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर एंट्री करूंगा उसमें हर रिकॉर्ड का एसआर नंबर डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। किन्हीं भी दो रिकॉर्ड के एसआर नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने इसको प्राइमरी की स्पेसिफाई कर दिया है। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर स्टूडेंट। आज मैंने आपको डाटाबेस क्रिएट करना बताया, डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। आज मैंने आपको यह बताया कि डाटाबेस के अंदर एंट्री कैसे करते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि टेबल को किस तरह से क्रिएट करते हैं। चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया टेबल के स्ट्रक्चर को किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। पांचवी क्वेरी मैंने आपको यह बताई कि किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। प्राइमरी की स्पेसिफाई करने के दो तरीके हैं, एक जब आप टेबल क्रिएट कर रहे थे तभी आप उस कॉलम को प्राइमरी की लिख देते, और दूसरा ये कि अगर आप भूल गए हैं तो आप अलग से एक क्वेरी लिख सकते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। ऑल्टर टेबल का मतलब है मुझे टेबल में चेंज करना है, ऑल्टर करना है, ऑल्टर का मतलब चेंज करना है। किस टेबल को करना है, स्टूडेंट को करना है। क्या ऐड करना है, प्राइमरी की ऐड करनी है। तो ऐड प्राइमरी की, और जिस कॉलम में प्राइमरी की ऐड करनी है उस कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आगे मैं फिर इसी को कंटिन्यू कर दूंगा और आपको स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक पूरा डाटाबेस एज ए प्रैक्टिकली अप्रोच के थ्रू मैं हर एक एग्जांपल्स को कंसीडर करते हुए आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।